चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है देखते हैं। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। मतलब आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, उसमें ए बी सी जो है वो इंटीरियर एंगल्स है। क्या है? इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या मैं यहां से B प्लस सी एंगल को लिख नहीं रहा हूं, बस मैं B कैपिटल बना रहा हूं, C कैपिटल बना रहा हूं। B और C को मैंने यहीं लिखा और एंगल A को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस A। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। और अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, अभी क्यों नहीं पढ़ा था क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम बस पहली लाइन को देख रहे थे। पहली लाइन में लिखा हुआ था ए बी सी इंटीरियर एंगल्स है और इंटीरियर एंगल्स है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन ट्राइंगल एबीसी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। मैं ए को उस तरफ ले गया, ए बी सी इक्वल्स टू 180। मैं ए को उस तरफ ले गया तो कितना हो गया बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 180 माइनस ए। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो कोई बड़ी बात नहीं, हम क्या लेके चल रहे हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 और हमें आरएचएस लेना है, आरएचएस लेकर आना है। तो हम कॉस ए बाय 2 को भी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें तो वो लाना है ना, आरएचएस लाना है, तो हम एलएचएस को लिख रहे हैं। अब देखिए साइन बी प्लस सी बाय 2 और देखिए हमने बी प्लस सी की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी निकाली है बताएं 180 माइनस ए और डिवाइड बाय 2 एज इट इज। और यहाँ ये वैल्यू हमने कहां से निकाली है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फिर से बता दूं मैंने क्या किया। देखो साइन एज इट इज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 एज इट इज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैंने जगह किसकी चेंज की है b प्लस सी की। अब b प्लस सी कितना है तो b प्लस सी जो है वो है 180 माइनस ए, इक्वेशन फर्स्ट से निकाला। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको इसका जवाब देना है। ये 2 किसके नीचे लिखा हुआ है 180 के नीचे या a के नीचे? तो जवाब है कि ये दोनों के नीचे लिखा हुआ है। तो क्यों ना मैं इस 2 को 180 के नीचे भी लिख दूं और a के नीचे भी लिख दूं। बोलिए कुछ गलती की हो तो बताएं। तो यहां पर मैंने इस 2 को 180 के नीचे भी लिख दिया और किसके नीचे भी लिख दिया मैंने a के नीचे भी लिख दिया। अब मैं इधर कर देता हूं। अब बताएं क्या ये 2 180 को कैंसिल कर सकता है? तो जवाब है हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो ये बचेगा साइन 90 और ये a डिवाइड बाय 2, ये a डिवाइडेड बाय 2। अब आपको यहां पर एक फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो दिखा दूं मैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा था तो दिखा रहा हूं। ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बोलो कितना होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा कॉस थीटा के? कोई दिक्कत हो तो बोले। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा कॉस थीटा के, और थीटा क्या है a बाय 2। इसका मतलब मैं साइन 90 माइनस a बाय 2 को क्या लिख सकता हूं कॉस a बाय 2। और चेक कीजिए यही आपका क्या है RHS। तो देयरफॉर LHS बोलो किसके इक्वल हो गया RHS के। और ये हमारा आंसर क्या हो गया प्रूव हो गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग था पर टफ तो नहीं था। क्यों नहीं था तो मैं आपको फिर से बता दूं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एबीसी ट्राइंगल के 3 एंगल हैं तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। मैं b प्लस सी की वैल्यू निकाल लूं तो a उस तरफ चल जाएगा। अब मैंने LHS लिया,
LHS में साइन एज इट इज, b प्लस सी की जगह 180 माइनस a लिख दिया। ये 2 से 180 भी कैंसिल होगा और a के नीचे भी आएगा, तो ये 90 हो गया। अब ये साइन 90 माइनस थीटा है और साइन 90 माइनस थीटा सोचो क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा कितना है, a/2। ये हमारा RHS आ गया और हमने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। कि देखिए कितनी जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि हमें समझ आ गया, और नहीं आया तो ये भी लिखें। मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।